हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपके बीएचयू ने जो कि आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज किया है उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे क्या क्या की पॉइंट रहने वाले हैं, आपके क्या नंबर ऑफ सीटें रहेंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। जो आपके बीएचयू से ग्रेजुएट है उनके पास नंबर ऑफ सीटें क्या रहेंगी, जो नॉन बीएचयू स्टूडेंट है उनके पास नंबर ऑफ सीटें क्या रहेंगी, उस सारी की सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे इस पूरे के पूरे सेशन में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2025 का यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है। इसकी पूरी डिटेल आप वेबसाइट पे जाके इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो की पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले यदि बात करें आपके रैंकिंग और एक्रीडेशंस की, तो यहाँ पे देखिए NIRF यदि रैंकिंग की बात करें 2003 में के हिसाब से, तो यहाँ पे 5th यहाँ पे है अमंग यूनिवर्सिटीज़ और 11 है ओवरऑल। NAC एक्रीडेशंस की यदि बात करें तो ग्रेड A है और स्कोर है 3.41 आउट ऑफ 4। इसकी यदि वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वो हमारा है 601 से लेके 800 ग्लोबली। यदि QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वो आपका 1001 से लेके 1200 के बीच आपको देखने को मिलता है। यदि आप सब्जेक्टिव वाइज यहाँ पे देखोगे तो फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के हिसाब से यहाँ पे इनकी रैंकिंग लिखी हुई। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बीएचयू है काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ है और यहाँ से यदि आप एमसीए अपना कंप्लीट करते हैं तो बहुत आपको यहाँ पे हायर पैकेजेस, यहाँ पे एक अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब 5 लाख 10 लाख इस तरीके के पैकेजेस या उसके ऊपर भी आपको आपके क्रिएटिविलिटी, आपके यहाँ पे नॉलेज, आपके यहाँ पे स्किल के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपके मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। इसका भी जो आपका एडमिशन कोड है, पेपर कोड है, वो आपका SCQP09 होता है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए। आपने सिक्योर किया और मिनिमम 50% मार्क्स आपने यहाँ पे सिक्योर किया और मेजर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपका एज अ मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये 2 ईयर का कोर्स है आपका और 4 सेमेस्टर में आपका डिवाइडेड रहेगा। सीटें की यदि बात करें तो आपका जो बीएचयू है, बीएचयू के जो भी कैंडिडेट है, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना बीएचयू से कंप्लीट किया उनके हिसाब से सीटें यदि देखा जाए तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पेड के लिए यहाँ पे यदि सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में देखें तो जनरल वालों के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 2, 1 और OBC के लिए 2 और PWBD के लिए यहाँ पे 1। इसी तरीके से यदि हम बात करें नॉन बीएचयू जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या सीटें रहने वाली है, ये भी काफ़ी आप सभी के लिए ये मेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सीटें जनरल के लिए, 4 सीटें SC के लिए, 1 सीटें ST के लिए और 2 सीटें EWS के लिए, 7 सीटें OBC के लिए और 1 सीट आपकी होगी PWBD के लिए। ठीक है, फीस की यदि बात करें तो 2000 आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यदि यहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करें जो पेड फीस कोर्स है वहाँ पे यदि देखें तो सीटें आपकी 2 हैं, 1 है और इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 1 है और टोटल जो फीस है वो आपकी 27,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके MCA के लिए देख लेते हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA के लिए पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने BCA किया हुआ हो या BSc किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने BSc किया हो IT में, या BSc किया हो मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और सारे के सारे सेमेस्टर्स में या ईयर्स में, या आपने बीटेक या BE किया हुआ, कोई भी ब्रांच से चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें आपने BA किया हो लेकिन आपका मैथ या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, BA इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, BSc मैथ या साइंस में होना चाहिए। तो ये आपके मेन एलिजिबिलिटी रहने वाली है आपकी BHU में। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, या 6.5 आपका पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आपके यदि बात करें 6.5 आपका यहाँ पे ग्रेड रहना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें पेपर कोड इसका क्या है, SCQP09 रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 डिपार्टमेंट दिखाए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पेड फीस कोर्स और राजीव गांधी साउथ कैंपस स्पेशल फी कोर्स। ठीक है, यदि मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करूं, नॉन BHU स्टूडेंट की बात करते हैं जो जिन्होंने BHU से यहाँ पर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट नहीं किया, तो वो आपकी उसके में सीटें 23 रहेंगी, 9 रहेंगी SC के लिए,
4 रहेगी ST के लिए, 6 रहेगी EWS के लिए, 15 रहेगी OBC के लिए, PWBD के लिए 3 रहेगी, वार्ड के लिए 9। तो और फीस यहाँ पे रहने वाली है 2000 पर सेमेस्टर। इसके बाद यदि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे 4 सीटें, जनरल के लिए 1 सीटें, SC के लिए 1 सीटें, ST के लिए 1 सीटें, EWS के लिए 2 सीटें, OBC के लिए। इस तरीके से इसकी जो फीस रहने वाली है वो 67,000 यहाँ पे रहने वाली है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके बाद राजीव गांधी की यदि बात करें, साउथ कैंपस जो है वहाँ पे 10 सीटें रहने वाली हैं। जनरल के लिए 4 सीटें आपकी, SC के लिए 2 सीटें, ST के लिए 2 सीटें आपकी, EWS के लिए 7 सीटें, OBS के लिए OBC के लिए। इसके बाद यदि बात करें PWBD के लिए 1 और यहाँ पे वार्ड के लिए 4। तो इस तरीके से आपका 67,000 आपकी रहने वाली है फीस यहाँ पे राजीव गांधी आपके साउथ कैंपस में। तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल था आपके BHU ने जो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज़ किया, बुलेटिन रिलीज़ किया, उसका जो की पॉइंट्स था जो कि हर एक MCA स्टूडेंट को यहाँ पे जानना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। यदि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्रैश कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको अड्डा 24/7 पे जाना होगा और इसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए LLB में नहीं, यस CUT PG में आपको जाना होगा। CUT PG के बाद आपको यहाँ पे यदि हम व्यू ऑल की बात करें तो थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए आपका क्रैश कोर्स है। यहाँ पे आप बाई नाउ करके आप मेरा जो कोड है May 20 याद रखिएगा, May 20 T20 जैसा साउंड करता है। तो यहाँ पे देखो आपको जो क्रैश कोर्स है बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है 3,300 रुपये में। अभी जाइए खरीदिए क्योंकि अभी 42% का डिस्काउंट है। ऐप से खरीदोगे, यदि आप अड्डा 24/7 की ऐप से खरीदोगे तो 43% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको एडमिशन्स में या किसी भी तरीके की कोई डाउट होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mayank.garg@adda24/7 पे, adda247.com पे मुझे आप मेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और फटाफट जल्दी से क्रैश कोर्स में एडमिशन्स लीजिए। हम यहाँ पे पूरे थ्योरी को और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो बैचेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। थैंक यू एवरीवन।